राहुल के जैसे एसीपी को मारना चाहिए या नहीं? मारना चाहिए। बाहर आओ। तुम लोग मुझे नहीं बल्कि मैं तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारूंगा। जब तुम्हारे जेल से भागकर निकलते ही राहुल का मर्डर हो गया, तभी मैं समझ गया था उसे मारने वाले तुम लोग ही हो। और तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मैं हूं, यह भी मैं जानता हूं। इसीलिए मैं खुद के बचाव पर ध्यान दे रहा हूं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और तुम लोगों के साथ साथ इसे भी मार दूंगा। तब मेघना, अब विद्या। दास जी, मैम, बेटी के ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए है। प्लीज जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाइए। उस दिन राहुल सर और गणेश के बीच में हाथापाई के समय मैं वहां से बचकर अपनी बेटी के लिए सर्जरी के लिए 25 लाख चोरी करने के लिए सोचकर लॉकर रूम में गया था। मैंने लॉकर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे ओपन नहीं कर पाया, तो मैं वहीं रुक गया। तब तक इन दोनों की हाथापाई की आवाज बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं हॉल में आ गया।
तब मैंने देखा कि वो तीनों मिलकर सर को मार रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि आप राहुल सर की लाश के पास आकर बैठ गई और फिर आप उन तीनों को कहानी बता रही थी। तब मैंने वहां से बचकर निकलने की कोशिश में आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए मैंने ही वो वाटर टैप खोल दिए थे। फिर भी उन तीनों में से एक हॉल में ही रह गया था, इसलिए मैं वहां से निकल नहीं पाया। बचने की कोशिश में उन कर्टन्स में आग मैंने ही लगाई थी। मेरे इस केस में फंसने से मेरी बेटी का क्या होगा यही सोचकर अपनी फैमिली को लेकर गांव चला गया। मुझे याद है उस दिन मैंने आपके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आपने मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचकर ये पैसे ला कर दिए। मुझे माफ कर दीजिए। विद्या दीदी आ गई, विद्या दीदी आ गई, विद्या दीदी आ गई, विद्या दीदी आ गई। अरे आओ विद्या, कैसी हो तुम? बोलो भास्कर। हॉस्पिटल में नहीं है और घर पे लॉक लगा है। वो भाग गया सर। Damn it! वही है, पक्का वही है। उसकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर किसी से सवाल पूछो, किसी को भी मत छोड़ना। शहर से बाहर जाने और आने वाली हर गाड़ी को चेक करना। सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह पुलिस को तैनात कर दो। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं बैंड बाजा बुलाकर जलसा आयोजित करके खुद घर छोड़ आता हूँ। जिसका मर्डर हुआ है वो इंडियाज मोस्ट फेमस फोटोग्राफर राहुल, एक वीआईपी है। पता भी है ये कितना सीरियस केस है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस मर्डर से तुम सबका कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। असली गुनहगार पकड़े जाने तक तुम लोग ही गुनहगार हो। पर अपने दोस्त के लिए तुम्हारा लिया हुआ रिस्क देखकर मैं खुद को तुमसे रिलेट कर सकता हूं। इसलिए अपने पर्सनल रिस्क पर मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गणेश, अब तुम लोग प्लीज चले जाओ। ऐसी हालत में तुम्हें अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं विद्या? प्लीज, आई वॉन्ट टू बी अलोन।